साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिसंबर 2024 का जो करंट अफेयर है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। इसमें मैंने 75 से ज्यादा प्रश्नों को इंक्लूड किया है दोस्तों, और ये सभी प्रश्न आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों के आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि 1 दिसंबर 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए ग्रेग बॉर्कल, सौरव गांगुली, जय शाह, एन श्रीनिवासन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जय शाह। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों 1 मार्च 1962, 1 अप्रैल 1963, 1 दिसंबर 1965, 1 जनवरी 1969। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1965। नेक्स्ट है दोस्तों, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों पुरुष एकल की बात हो रही है और टूर्नामेंट का नाम है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट। ऑप्शन है दोस्तों लक्ष्य सेन, जिया हेंग जैसनते, वांग डी या ध्रुव कपिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है दोस्तों, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 महिला एकल, पहले पिछले प्रश्न में पुरुष एकल की बात हुई थी, इस प्रश्न में महिला एकल की बात हो रही है। महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है दोस्तों वू लुओ यू, त्रिशा जोली, पीवी सिंधु, गायत्री गोपीचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पीवी सिंधु। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रगति पर किए गए अध्ययन का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है दोस्तों नवाचारी शासन, भारत की प्रगति, बुनियादी ढांचे में दक्षता, प्रगति मॉडल, बाधा से विकास तक, कैसे नेतृत्व भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगति को शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन डी है डिजिटल परिवर्तन और जवाबदेही। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बाधा से विकास तक, कैसे नेतृत्व भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगति को शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इस संगठन ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया? ऑप्शन है दोस्तों गेट्स फाउंडेशन, ऑक्सफोर्ड का सेंट बिजनेस स्कूल। ऑप्शन है सी है ऑप्शन दोस्तों भारत सरकार, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार ने प्रगति मंच लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, 4 से 6 दिसंबर 2024 तक विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन यानी WMTC 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है दोस्तों मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चेन्नई। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति, अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों? हरिमो शक्ति किस किस के मध्य हुआ है? भारत और मलेशिया के मध्य। और कौन सा संस्करण है दोस्तों? चौथा संस्करण है। दिसंबर 2024 में आयोजित हुआ है। कहां आयोजित हुआ है ये पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए कुआलालंपुर, ऑप्शन बी बेंटोंग कैंप, ऑप्शन सी लंगकावी, ऑप्शन डी जोहर बाहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बेंटोंग कैंप। नेक्स्ट है दोस्तों, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर किस महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियान का स्मरण किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ड्राइडेंट, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन डी है दोस्तों ऑपरेशन पवन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ऑपरेशन ड्राइडेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, दिसंबर 2024 में नेतुम्ब नंदेहवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी नामीबिया, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नामीबिया। ये जो महिला है ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? यानी दोस्तों अब आरबीआई ने यूपीआई में जो है वॉलेट सीमा है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 5000। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी 5000। नेक्स्ट है दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जश्न मनाना, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना। तो हॉर्नबिल महोत्सव का
मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन बी, नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 6 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए उत्तरी भारत, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन डी पश्चिमी भारत। तो दोस्तों अष्टलक्ष्मी महोत्सव है जो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य हैं उनके क्षेत्र में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर भारत। नेक्स्ट है दोस्तों, 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना, ऑप्शन बी है मंगल की सतह का अन्वेषण करना, ऑप्शन सी सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग की निगरानी करना। तो दोस्तों प्रोबा 3 का उद्देश्य क्या है दोस्तों, क्या मिशन है ये? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। कोरोना का अर्थ है दोस्तों बाह्य, जो सूर्य के चारों ओर का वायुमंडल है उसकी बात चल रही है दोस्तों। इसका अध्ययन करेगा, सूर्य के चारों ओर के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन कौन करेगा? प्रोबा 3 करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी शंभू कुमारन, ऑप्शन सी टी एस तिरुमूर्ति, ऑप्शन डी सैयद अकबरुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शंभू कुमारन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 6.25, ऑप्शन बी 6.50, ऑप्शन सी 6.75, ऑप्शन डी 7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 6.50%। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन बी 4.0%, ऑप्शन सी 4.5%, ऑप्शन डी 5.0%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 4%। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च शिक्षा में कठोर सीमाओं को कम करने के लिए 2025 में CUET के लिए कौन सा बड़ा सुधार पेश किया गया है? दोस्तों हमें पता है CUET है जो भारत के प्रमुख बड़े कॉलेज होते हैं उनमें प्रवेश के लिए लिए जाने वाला एग्जाम है। तो इसमें कौन सा सुधार पेश किया गया है दोस्तों? ऑप्शन है अनिवार्य प्रश्न, ऑप्शन बी छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना, ऑप्शन सी हाइब्रिड परीक्षा मोड, ऑप्शन डी कुल अंकों में कमी। तो दोस्तों क्या सुधार किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना, यानी कक्षा 12 में आपके पास कोई भी विषय हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए CUET का एग्जाम दे करके आप कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस के लिए ऑप्शन है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 10 दिसंबर। क्योंकि हमें पता है मानवाधिकार के लिए ये रूल कब आया था? 10 दिसंबर 1948 में यूएनओ के द्वारा लाया गया था। तब से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 11 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 11 दिसंबर। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी पुरस्कार श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए महात्मा गांधी ग्रामीण विकास पुरस्कार, ऑप्शन बी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू इनोवेशन अवार्ड, ऑप्शन डी है स्वच्छ भारत ग्राम पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है दोस्तों नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी गृह मंत्री अमित शाह। तो दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो कमेटी बनी थी उसका नेतृत्व या उसकी अध्यक्षता की थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव का पहल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दोस्तों,
ऑप्शन ए चुनाव की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना। ऑप्शन बी डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना। ऑप्शन डी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना। तो दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्राथमिक उद्देश्य है चुनाव की आवृत्ति, यानी जो बार बार चुनाव होते हैं, देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव चलते रहते हैं और उसमें लागत भी ज्यादा होती है, तो उनको कम करना और चुनाव की आवृत्ति को रोकना, ये आवृत्ति को कम करना, ये एक राष्ट्र एक चुनाव का प्राथमिक उद्देश्य है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए किन्फोम सिंह नॉन किन्नर, ऑप्शन बी सूर्यबाला, ऑप्शन सी रामजी तिवारी, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यबाला, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला। तो दोस्तों ऑप्शन है वेणु की डायरी, ऑप्शन बी है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ऑप्शन सी है काशी की कहानियां, ऑप्शन डी है परदेश में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन देश को वासी वेणु की डायरी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी गैरी कास्पारोव, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी डोमराजू गुकेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी गुकेश या डोमराजू गुकेश, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल यानी RPV का नाम क्या है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए राजमार्ग सेवा, ऑप्शन बी राजमार्ग साथी, ऑप्शन सी हाईवे हेल्पर, ऑप्शन डी रोड साथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजमार्ग साथी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है विजय दिवस 16 दिसंबर को किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराता है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी कारगिल युद्ध में विजय, ऑप्शन सी 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय, ऑप्शन डी भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर। तो दोस्तों विजय दिवस है जो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ये 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन बी तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी चित्रकला और मूर्तिकला, ऑप्शन डी साहित्य और कविता। तो दोस्तों हमें पता है जाकिर हुसैन जी है वो प्रसिद्ध तबला वादक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती। ऑप्शन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 मुंबई ने जीती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है महिला जूनियर एशिया कप 2024 में फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था। ऑप्शन है दोस्तों महिला जूनियर एशिया कप की बात हो रही है जो 2024 में हुआ था। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए कोरिया गणराज्य, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मलेशिया। तो भारतीय महिलाओं ने किसको हराया था दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन को हराया था भारत ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, ऑप्शन बी ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करना, ऑप्शन सी राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना, ऑप्शन डी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो दोस्तों हमें पता है भारतमाला परियोजना है उसमें हाईवे का निर्माण हो रहा है, तो उसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है स्मार्ट इंडिया हैथकॉन यानी SIH मुख्य रूप से नवाचार के किस क्षेत्र पर केंद्रित है। ऑप्शन है दोस्तों इसका, ऑप्शन ए है स्वास्थ्य सेवा नवाचार, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान, ऑप्शन सी कृषि विकास, ऑप्शन डी खेल प्रबंधन। तो दोस्तों इंडिया हैथकॉन यानी SIH जो है वो मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी इस रूप में नवाचार कर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है
भारतीय लाइट टैंक यानी ILT ने किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोले दागे? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 3500 मीटर, ऑप्शन बी 4000 मीटर, ऑप्शन सी 4200 मीटर से अधिक, ऑप्शन डी 5000 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4200 मीटर से अधिक, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस संगठन ने इंडिया लाइट टैंक यानी ILT विकसित किया है? ऑप्शन है दोस्तों, भारतीय सेना, ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ऑप्शन डी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। तो दोस्तों इंडिया लाइट टैंक किसने बनाया है? तो इंडिया लाइट टैंक बनाया दोस्तों DRDO ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद, और अपना सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो दोस्तों ये जो लड़ाकू विमान है जिसका नाम है Su-30 MKI, ये दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश के सेनाध्यक्ष COS को दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया? यानी दोस्तों उस देश का नाम बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए बांग्लादेश का सेनाध्यक्ष, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ीमाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल, ऑप्शन बी बरियापुर नेपाल, ऑप्शन सी वाराणसी भारत, ऑप्शन डी ढाका बांग्लादेश। तो दोस्तों ये पशु बलि के प्रसिद्ध जो महोत्सव है गढ़ीमाई महोत्सव, ये दोस्तों बरियापुर नेपाल में मनाया जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए एक वैश्विक पर्यावरण संधि है, ऑप्शन बी एक क्षेत्रीय रक्षा गठबंधन है, ऑप्शन सी कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता है, ऑप्शन डी एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है। तो दोस्तों ये जो संधि है, ये पार्टनरशिप है, ये क्या है दोस्तों? इसके लिए आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, श्रीलंका द्वारा भारत सहित 39 देशों के लिए मुफ्त वीजा नीति को कब औपचारिक रूप प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिसंबर 2024, ऑप्शन बी जनवरी 2025, ऑप्शन सी फरवरी 2025, ऑप्शन डी मार्च 2025। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी जनवरी 2025। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों 2024 तक भारत में स्मार्टफोन जो है उसके निर्यात की रैंक पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फिफ्थ। तो दोस्तों स्मार्टफोन निर्यात में भारत की तीसरी रैंक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्ड रैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न है कि 2025 से शुरू होने वाली JEE और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की समय सीमा के बारे में क्या बदलाव घोषित किए गए हैं? ऑप्शन है दोस्तों, वे जुलाई में आयोजित की जाएगी, ऑप्शन बी है वे जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाएगी, ऑप्शन सी है वे मार्च और सितंबर में द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाएगी, ऑप्शन डी है समय सीमा अपरिवर्तित रहेगी। तो दोस्तों जो जनवरी, ये जो जी और नेट दोनों प्रवेश परीक्षाएं हैं, ये दोस्तों अब पहले जुलाई में होती थी, अब जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर बी हो जाएगा दोस्तों अपना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान विधेयक 2024 यानी 129वां संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करवाना, ऑप्शन सी एक नई मतदान प्रणाली शुरू करना, ऑप्शन डी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना। तो दोस्तों 129वां संविधान संशोधन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर दिखेगा। तो दोस्तों अब इसको ध्यान रखना, 129वां संविधान संशोधन है वो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के लिए एक साथ चुनाव करवाने के लिए संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्यसभा सीटों के लिए एक साथ चुनाव करवाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, जो काफी चर्चा में रही थी, नीट का पेपर है वो दोस्तों आउट हो गया था उसके चलते। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए 2025 से किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए भर्ती परीक्षा, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा, ऑप्शन सी राज्य लोक सेवा परीक्षा, ऑप्शन डी बोर्ड परीक्षा। तो दोस्तों एनटीए को अब उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा, जैसे सीयूईटी होती है ना, उसी प्रकार की परीक्षा करवाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 2024 में FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज दोनों खिताब किसने जीते? ऑप्शन है दोस्तों अलेक्जेंडर क्रिप्चेंको, ऑप्शन बी दिमित्री मोचलोव, ऑप्शन सी रोमन पायरी, ऑप्शन डी परवण वेंकटेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी परवण वेंकटेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है दोस्तों लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी विनीसियस जूनियर, ऑप्शन सी रोड्रिगो हर्नारेज कैस्केटेड और ऑप्शन डी है नेमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विनीसियस जूनियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहां आयोजित की जाएगी? तो ये दोस्तों कुछ स्टेडियम के नाम दे रखे हैं, इस स्टेडियम में आयोजित की जाएगी ये पूछ रखा है। ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए इंदिरा गांधी स्टेडियम, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ऑप्शन डी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी ईस्टरिन कीर, ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ईस्टरिन कीर, यानी ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 19 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों गोवा अपना मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाता है, तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस सैन्य अभियान के कारण गोवा की मुक्ति हुई? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन डी ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ष 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से किस संस्था को सम्मानित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए राग न्यास, ऑप्शन बी सानंद न्यास, ऑप्शन सी सप्तक न्यास, ऑप्शन डी सुराना न्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सानंद न्यास। इस संस्था को राजा मान सिंह तोमर सम्मान दिया गया वर्ष 2023 के लिए। ये दिसंबर 2024 में दिया गया दोस्तों, इसलिए प्रश्न आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया है दोस्तों? ये पूछ रखा है। ऑप्शन है अपने प्रश्न नंबर ऑप्शन ए है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन बी उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी पंडित स्वपन चौधरी, ऑप्शन डी अमजद अली खान। तो दोस्तों राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है वो दिया गया था पंडित स्वपन चौधरी को। तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पंडित स्वपन चौधरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स यानी TTDI 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? रैंक पूछ रखी है दोस्तों कि TTDI 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 38वीं रैंक, ऑप्शन बी 39वां स्थान है, ऑप्शन सी 54वां स्थान, ऑप्शन डी 55वां स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 39वां स्थान। इस ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो 39वीं रैंक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो दोस्तों कुवैत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये कौन सा सम्मान है? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन बी द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ कुवैत, ऑप्शन डी द गोल्डन क्रेसेंट।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्षावरण से आच्छादित है? वन और वृक्षावरण से कितना प्रतिशत क्षेत्र है वो आच्छादित है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 20.17%, ऑप्शन बी 25.17%, ऑप्शन सी 30.17%, ऑप्शन डी 35.17%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 25.17% वन जो है क्षेत्रफल जो है वो वन और वृक्षावरण से आच्छादित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य को मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्यास परिषद यानी आईजीएस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति शरद बोबडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्यास परिषद में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी प्रियांक कनुंगो, ऑप्शन सी वी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी विद्युत रंजन सारंगी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आने वाली किसी न किसी परीक्षा में जरूर दिखाई देगा आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वी रामा सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में आइसलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए कैटरीन जैक्स डोटिर, ऑप्शन बी है सिंगमंडूर डेविस गुनलोगसन, ऑप्शन सी है क्रिस्टन रुन फ्रोस्टाडोटिर, ऑप्शन डी है बिरयानी बेनेडिक्सन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आइसलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री है वो बना है क्रिस्टन फ्रोस्टोडोटिर, क्रिस्टन रुन फ्रोस्टोडोटिर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी श्रीराम श्रीकृष्ण, ऑप्शन सी सत्य नडेला, ऑप्शन डी विनोद खोसला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी श्रीराम कृष्णन को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीकृष्णन ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है दोस्तों मिथुन मंजुनाथ, ऑप्शन बी है एम रघु, ऑप्शन सी है संस्कार सरस्वत, ऑप्शन डी है आयुष अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन है पुरुष एकल में? एम रघु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में जनरल विजय कुमार सिंह जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों डॉक्टर विजय कुमार सिंह को किसका राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मिजोरम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? तो दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो दोस्तों जो दिसंबर के दौरान जयंती आई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की आई थी और वही जयंती इस कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान सेलिब्रेट की गई थी, मनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर किसकी वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है? यानी दोस्तों वीर बाल दिवस जो है उस पर किसकी वीरता को श्रद्धांजलि दी जाती है? ऑप्शन है दोस्तों महात्मा गांधी के बच्चे, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह के बच्चे छोटे पुत्र, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के पोते।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह के जी के छोटे पुत्र यानी जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, इन दो बच्चे थे इनके। इन दोनों को जो है, इन दोनों की वीरता और बलिदान को याद किया जाता है 26 दिसंबर को, और वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से कहाँ आयोजित होंगे? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां शामिल की गई है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण। ऑप्शन बी है वीरता, राजनीति विज्ञान, साहित्य और खेल। ऑप्शन सी है नवाचार, कला और संस्कृति, साहित्य और गणित। ऑप्शन डी है सामाजिक सेवा, पर्यावरण, राजनीति और कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो 17 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया था, उसके लिए जो श्रेणियां हैं वो ये है, ऑप्शन ए वाली, कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में 21 दिसंबर को निधन हो गया था। 21 दिसंबर 2024 को उन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में और भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण, ऑप्शन सी हरित क्रांति, ऑप्शन डी अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो दोस्तों भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा, 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ बन रहा है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो है वो ऑप्शन चीन में बन रहा है। तो अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? यानी एक सूर्य किरण नामक अभ्यास है दोस्तों, ये भारत और किस देश के बीच की सेनाओं के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों सूर्य किरण जो है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नेपाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन से बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है? तो गीत लिख रखे हैं दोस्तों यहाँ जो बोस्निया की है। ऑप्शन है सेव द लिंका, ऑप्शन बी फाडो, ऑप्शन सी फ्लेमेंको, ऑप्शन डी टेंगो। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सेव द लिंका। इस गीत को यूनेस्को ने मान्यता प्राप्त प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए हम्पी कोनेरू, ऑप्शन बी हरिका द्रोणावल्ली, ऑप्शन सी तानिया सचदेवा, ऑप्शन डी भक्ति कुलकर्णी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी कोनेरू। ऑप्शन ए अपना सही आंसर है, हम्पी कोनेरू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा सबसे कम उम्र की महिला कौन है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन डी पूर्णा मालवथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन मुंबई की रहने वाली है दोस्तों, और मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने दुनिया के जो 7 महाद्वीप है उनकी सभी चोटियों को फतेह कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C16 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए चंद्रमा पर मानव मिशन लॉन्च करना, ऑप्शन बी अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना, ऑप्शन सी अंतरिक्ष विकिरणों के प्रभावों का अध्ययन करना, ऑप्शन डी एक नए संचार उपग्रह को तैनात करना। तो ये इसरो ने PSLV C16 लॉन्च किया दोस्तों, इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, हेमंत मुदप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग, ऑप्शन डी टेनिस। तो दोस्तों आपसे अक्सर पूछा जा सकता है कि हेमंत मुजफ्फा का संबंध किस खेल से रहा है, तो आपको ध्यान रखना है मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने 75 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए दोस्तों। आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको ये दिखाई देंगे, किसी न किसी परीक्षा में जरूर आपको दिखेंगे। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।